नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रिजर्वेशन, आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि उन तमाम देशों में, जिस देशों में जो है आरक्षण लागू है, उन देशों में भी जो है ये आरक्षण बड़ा विवादों में रहता है, चर्चा में रहता है। बस वैसे ही हमारे भारत देश में आरक्षण का खूब ज्यादा विरोध किए जाते हैं। समय समय पर लोग जो है सड़कों पर उतर कर जो आरक्षण हटाने की मांग करते हैं, और आरक्षण हटाने की मांग करते करते भैया साथ ही साथ जो है SC ST मुर्दाबाद की नारा लगाने लगते हैं। ऐसे ऐसे लोग जो है हमारे समाज में है, और अभी फिर से ये आरक्षण, ये रिजर्वेशन जो है चर्चा में आ गया, सुर्खियों में आ गया, क्योंकि एक इंस्टा आईडी, जिस इंस्टा आईडी का नाम है आरक्षण हटाओ आंदोलन, उसमें अभी लगभग 60 लाख लोग उसे फॉलो कर लिए हैं। और 60 लाख लोग अगर वो इंस्टा आईडी को फॉलो किया है तो समझ लीजिए 60 लाख लोग देश का जो है आरक्षण हटाने के समर्थन में है। तो आप समझ सकते हैं कि अब इस कदर जो है इस देश में आरक्षण हटाने की मांग जोरों शोरों से बढ़ रहा है कि भैया लग रहा है जैसे कि आरक्षण अब खत्म ही हो जाएगा। अभी ये मामला खूब ज्यादा चर्चा में है, सुर्खियों में है। जिस तरह से कोकरोच जनता पार्टी ने एक बार सुर्खियां बटोरा और उन्होंने जीत भी हासिल किया, जिस पर्पज से वो आंदोलन में, प्रोटेस्ट में बैठे थे, वो अपना जीत भी हासिल किया। बस उसी प्रकार से अब जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन का मूवमेंट चालू हो गया। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के संदर्भ में कुछ बात करेंगे कि भैया आरक्षण हटाने की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, और वो पाखंडी लोगों से पूछना चाहता हूं, और वो जो है जो 60 लाख लोगों ने जो समर्थन दिया उस फेसबुक आईडी को, वो इंस्टा आईडी को, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया पहले ये बताओ कि आरक्षण आया क्यों आया आरक्षण। और आज तक अगर हमारे देश में आरक्षण अगर चलता जा रहा है तो इनके पीछे का रीजन क्या है। वो लड़का जिन्होंने जो है, जिसके वजह से जो है आरक्षण हटाओ आंदोलन का मूवमेंट शुरू किया, वो लड़का ज्ञान देता है कि इस देश में रिजर्वेशन आर्थिक आधार पर होनी चाहिए। तो उस लड़के को मैं अभी ज्ञान देने वाला हूं कि आपका ज्ञान भैया अंधभक्ति वाला है। मोतियाबिंद का इलाज है, लेकिन मोदियाबिंद का इलाज नहीं। पता है ना आपको, ये नारा खूब अभी चला था भाई कोकरोच जनता पार्टी में। तो इसी प्रकार से अंधभक्तों को जो है ना समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत, और नहीं वो ज्यादा तार्किक हो सकते हैं। बोल देंगे कुछ उल्टा सीधा तो फिर बुरा लग जाएगा। ये लोग तार्किक नहीं होने चाहते, वो भी चीज को जो है ना तुरंत ही सॉल्यूशन ये निकाल देते हैं कि नहीं ये गलत है, ये सही है। पूरा एनालिसिस करो, इसके बाद ज्ञान दिया करो ना भाई। तो चलिए खैर हम भी ज्यादा ज्ञान नहीं देते हुए हम आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण जो है एक भैया हमारा देश का क्या है ना बड़ा मुद्दा है। अन्य देशों में भी आरक्षण है, सिर्फ भारत में नहीं है, लेकिन आरक्षण जितना भारत देश के अंदर जितना कंट्रोवर्सी का विषय रहता है, विवादों का विषय रहता है, भैया कोई देशों में नहीं रहता है। उस देश में इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां के लोगों को, वैसे लोग जिनको आरक्षण नहीं मिल पा रहा है, उनको पक्का लगता है कि हमने गलत किया है, हमने समाज को नीचे किया है, हमने समाज को नीचे रखा है, हम इन लोगों के साथ सामाजिक भेदभाव किए हैं, इनके साथ छुआछूत किए हैं। तो आज अगर हमें आरक्षण नहीं मिल पा रहा है और नहीं मिल रहा है और किसी विशेष को मिल रहा है तो इसमें तकलीफ क्या है। यानी कि वहां के लोगों ने गलती एक्सेप्ट किया, गलती स्वीकार किया। लेकिन भारत के जो लोग हैं जिन्होंने हजारों वर्षों तक जो है इस देश को गुलाम बनाया, वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता। इसलिए हमारे इस देश में जो है ना
आज तक आरक्षण जो है विवादों का विषय बना रहा है भाई। तो देखिए आरक्षण जो है ना, रिजर्वेशन एक बड़ा विषय, ठीक है। और अभी ये चर्चा में क्यों आ गया, तो मैं आपको बता दूं चर्चा में क्यों आया, अभी चर्चा में क्यों आया। तो अभी चर्चा में आने के पीछे का उद्देश्य और कारण ये है कि एक व्यक्ति है, जो लड़का हर्ष दुबे नाम का एक शख्स है, जिस दुबे ने जो है, हर्ष दुबे ने जो है एक मीडिया के पास, एक पत्रकार के पास जाके जो है अपना बाइट देता है, और कई सारे पॉडकास्ट में जाके भी बाइट देते हैं। और ये बाइट जो देते हैं ना, वो 24 से 26 जुलाई के तक बीच में जो है ये बाइट देते हैं, ठीक है। 2-4 मीडिया में जाता है, और इनको बड़ा फेमस भी होना शौक था भाई, और इसीलिए जो है ये बाइट दे दिए, ये अपनी विवादित भाषण दे दिए, जिसको इनको लगने लगा भैया कि मैं जो बता रहा हूं वो सब सही है, बाकी लोग सब गलत है। तो इन्होंने अपना बयान दे दिया कि भैया आरक्षण हटाना चाहिए, हर हाल में हटाना चाहिए। और इन्होंने, इनके साथ जो कुछ हुआ ये भी इन्होंने शेयर किया। क्या शेयर किया कि मेरा नीट जो है ना, देखिए ये भी नीट से ही जुड़ा हुआ मामला है, ठीक है ना, कि नीट एग्जाम में हम डिस्क्वालीफाई हो गए, और सिर्फ डिस्क्वालीफाई इसलिए हो गए क्योंकि हमें आरक्षण नहीं मिला। इस व्यक्ति का कहना था कि मैंने जो है 565 नंबर लाया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ। आप लोग जानते हैं कि 720 मार्क का जो है फाइनल मेरिट नंबर का एग्जाम होता है नीट का। और इस व्यक्ति का कहना था कि भैया मैंने जो है 565 लाकर भी जो है मैं सिलेक्ट नहीं हो पाया, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया, मुझे एडमिशन नहीं मिल पाया, वरना अभी मेरा एमबीबीएस कंप्लीट हो रहा होता, ये व्यक्ति कहता है। तो इसलिए जो है इन्होंने कहा कि किसी भी हालत में आरक्षण हटाना चाहिए, और यहीं से शुरू हुआ आरक्षण हटाओ आंदोलन। यहीं से शुरू हुआ आरक्षण हटाओ आंदोलन। तो कुल मिलाकर अगर आप कहेंगे आरक्षण हटाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है, तो भैया यही हर्ष दुबे। तो यहीं से शुरू हुआ आरक्षण हटाओ आंदोलन, यहीं से शुरू हुआ आंदोलन, आरक्षण हटाओ आंदोलन यहीं से शुरू हुआ, ठीक है। और एक तुरंत जो है इंस्टा आईडी बन गया, इंस्टा आईडी बन गया, और इंस्टा आईडी में पता है अभी 5 पॉइंट से प्लस अप्रोक्स जो है 9 अप्रोक्स आप 6 मान लीजिए, 6 मिलियन जो है लोगों ने इसे तुरंत फॉलो भी कर लिया। जिस तरह कोकरोच जनता पार्टी तुरंत चमक गया, उसी प्रकार से ये भी तुरंत वायरल। 24 से 26 तारीख के बीच में ही इसका आईडी बना, और सोचिए 2 दिन में 6 मिलियन मतलब 60 लाख लोग इसे तुरंत ही जो है समर्थन दे दिया, और पूरा सोशल मीडिया में अभी ये ट्रेंडिंग में है भैया। तो 6 मिलियन मतलब 60 लाख, 60 लाख लोग इस चीज को चाहता है, इस देश के अंदर रिजर्वेशन आरक्षण ना रहे, आरक्षण हट जाना चाहिए। तो 60 लाख लोग इस प्रकार से वो समर्थन दे रहे हैं कि आरक्षण हट जाना चाहिए। सोचिए, अब हम जो लोग ये कह रहा है कि आरक्षण हटना चाहिए, आरक्षण हटाओ आंदोलन की शुरुआत कर दिए हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूं, भाई मुझे पहले एक रीजन बताओ, मुझे एक कारण बताओ। और तू लोग नहीं बोल सकते हो और नहीं अपना कुछ कारण बता सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप लोग कितना गोबर भक्त हैं वो मुझे पता है, ठीक है। आरक्षण आया क्यों, पहले ये बताओ। जिन लोगों को लगता है कि आरक्षण जो है ना आर्थिक आधार पर होना चाहिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं आरक्षण क्यों आया, ये बताओ मुझे। आरक्षण क्यों आया, पहला प्रश्न मेरा यही है, आरक्षण क्यों आया भाई बताओ, क्यों आया आरक्षण, क्या बता सकते हैं ये लोग, बताएंगे, लेकिन गोबर भक्त लोग उसी तरह से बताएंगे। क्योंकि इन अंधभक्तों को ऐसा लगने लगा है, ऐसा इन लोगों को लग रहा है, जो आरक्षण विरोधी आदमी, ठीक है, इन लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे कि किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को, एक समूह को अगर मिल रहा है, एक कम्युनिटी को अगर मिल रहा है आरक्षण, तो वो आगे पूरा बढ़ जा रहे हैं और हम पूरा पीछे रह जा रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। जो कि इनको मैं डेटा भी बताऊंगा। आरक्षण भैया
सबसे ज्यादा अगर किसी को मिल रहा है तो वो स्वर्ण समाज को, लेकिन उनको हम बोलेंगे इनविजिबल रिजर्वेशन, मतलब वो अदृश्य आरक्षण है, जिनको लोग देखना पसंद नहीं करते, लेकिन उनको सबसे अधिक आरक्षण मिल रहा है। लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमें आरक्षण मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा रिजर्वेशन उसी को मिल रहा है। रिजर्वेशन के बारे में लोगों को सिर्फ यही पता है कि SC ST को मिल रहा है, OBC को मिल रहा है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन आरक्षण सबसे ज्यादा किन्हीं को मिल रहा है तो वो स्वर्ण समाज के लोगों को, लेकिन उसे इनविजिबल रिजर्वेशन में रखा गया है। अब मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों के आरक्षण भैया क्यों आया, अगर आप नहीं बता सकते हैं तो मैं आपको बताता हूं आरक्षण आया क्यों। इनका ज्ञान है, इनको ज्ञान देना है कि भैया आरक्षण जो है ना गरीबी रेखा के आधार पर आया, गरीबी पर होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उन्हीं लोग को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन क्या भारत के संविधान में या भारतीय संविधान सभा में जो भी बहस हुआ, क्या वहां पर गरीबी के आधार पर आरक्षण दिए गए थे, गरीबी के आधार पर रिजर्वेशन के प्रावधान किए थे? क्या इन पर चर्चा हुई थी? बिल्कुल भी नहीं। तो इस देश में भैया आरक्षण क्यों आया? इस देश में आरक्षण जो है ऐतिहासिक रूप से जो समाज को पीछे छोड़ दिया किसी एक वर्ग के लोगों ने जो पीछे छोड़ दिया किसी एक कम्युनिटी के लोगों, और पीछे ही नहीं छोड़ा बल्कि उनके साथ शोषण किया, उनको अत्याचार किया, उनको गुलाम बना के रखा, यहां तक कि गला में मटका टांगने पर मजबूर कर दिया, पीछे झाड़ू टांगने पर मजबूर कर दिया, और जो अपने आप को बड़ा वर्चस्व बताया, अपने आप को जो बड़ा वर्ण जो बताया, उन लोगों ने जो है यहां तक भी किया कि भैया छाया पर छाया सभी लोग अछूत हो जाते थे। इसलिए इस देश के शोषितों को, इस देश के जो मूल निवासी था SC ST OBC, इन लोगों को जो है ना दिन में निकलने का भी भैया घर से अलाउड नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण लोग जो छाया पर छाया से अछूत हो जाते थे। ये हमारा देश का इतिहास रहा है। तो ये सारे चीजें देखते हुए, ये सारी चीजों को देखते हुए ऐतिहासिक रूप से जो लोगों को पीछे छोड़ दिया गया एक कम्युनिटी के लोगों ने, मात्र 3 लोग, एक कम्युनिटी के लोगों को, जैसे देखिए यहां पर है ये लोग ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, इसके बाद कौन है? क्षत्रिय, इसके बाद कौन? वैश्य, इसके बाद कौन? शूद्र। ये जो शूद्र है ना भाई, ये जो है ना ये ब्राह्मण का पहला, दूसरा क्षत्रिय का, तीसरा वैश्य का, ये तीनों का भैया ये शूद्र जो है ना गुलामी करता था भाई, और इन्हें सारे अधिकारों से वंचित था। और ये इतिहास में भैया दर्ज है, छुपा हुआ कोई चीज नहीं है, ये लोग छुपाना चाहेंगे, छुपा हुआ चीज नहीं है। तो इस देश में जो आरक्षण आया ना, वो किसी को गरीबी देखकर आरक्षण नहीं दिया। सबसे पहला बात मैं अंधभक्तों को ये कहना चाहता हूं कि आरक्षण गरीबी देख के नहीं आया, गरीबी देखकर नहीं दिया कि ये समाज के लोग या तो ये वर्ग के लोग गरीब है, इनको दे दो आरक्षण, थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। इस आधार पर आरक्षण दिया ही नहीं गया है। तो आज जो अंधभक्त लोग ये कहते हैं कि आरक्षण जो है गरीबी रेखा के आधार पर हो जाना चाहिए, वो कैसे होगा? क्योंकि आरक्षण गरीबी के आधार पर हुआ ही नहीं। बाकी इनका कहना है कि नहीं, सामाजिक रूप से पिछड़ा था, या तो समाज तौर पर जो इतिहास में जो है काफी इनके साथ शोषण हुआ, अत्याचार हुआ, चलो ऐतिहासिक के आधार पर दे दिया गया, लेकिन अब तो ठीक है, मतलब अब भेदभाव नहीं होता है, अब छुआछूत नहीं होता है, अब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर इन लोगों को ऐसा लगता होगा, क्योंकि इन लोगों का यही तर्क है कि अब ऐसा नहीं हो रहा है, और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो आरक्षण रखो, लेकिन आर्थिक आधार पर, क्योंकि अब वो हो ही नहीं रहा। लेकिन मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं, NCRB का रिकॉर्ड देख लो। अरे मूर्खों, इस देश में कितने प्रतिशत, कितने वैसे
SC ST समाज के लोगों के साथ जो क्रिमिनल एक्टिविटी उनके साथ होता है, आज भी उनको सार्वजनिक कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं है। आज भी SC ST लोगों को घर में जो है दबंग किस्म का भूमिहार ब्राह्मण लोग जो है मारते हैं। हाल ही का उदाहरण ले लो, बिहार में किस प्रकार से ब्राह्मणों ने, भूमिहारों ने जो है दौड़ा दौड़ा कर लोगों को मारा, किस प्रकार से घर को उजाड़ दिया। तो आज भी जो है वो जाति का जो वर्चस्व है, जो जाति का जो घमंड है, जो जाति का जो पावर है, वो आज भी तुम लोगों के पास है, आज भी आप लोगों के पास है। क्या वो डिस्क्रिमिनेशन, वो जो भेदभाव था, वो छुआछूत जो है, क्या आज कम हो गया है? शहरों में 2-4% लोग रहते हैं तो उनको ऐसा लगने लगा है कि भैया पूरा देश ही जो है ना शहरों में बसता है, लेकिन ये देश जो है ना गांवों में बसने वाला देश है। और गांव में किस प्रकार से आज भी जाति भेदभाव, किस प्रकार से सामाजिक शोषण होता है, ये तो इन अंधभक्तों को दिखाई नहीं देता है। अभी आओ तो कभी गांव की तरफ आके तो देखो, आज भी कितना जुल्म करते हैं भूमिहार लोग, ब्राह्मण लोग, किस प्रकार से करते हैं भाई। सबसे ज्यादा इस देश का जो है अगर कोई है जातिवाद करने वाला या तो छोटा जाति समझकर शोषण करने वाला, तो वो भूमिहार है आज के समय का। सबसे खत्म वही है। हर जगह पर वो जो है, जहां पर दलित आदिवासी लोग रहते हैं उनको भैया क्या नहीं करते हैं उनके साथ, पूरा दबदबा, पूरा वर्चस्व। आज भी जब जाते हैं ना भाई ये भूमिहार लोग, ब्राह्मण लोग, तो दलितों को अपना खटिया से उठ जाना पड़ता है जब उनके घर जाते तो। ये हमारी देश की स्थिति आज के समय में, आज के युग में खटिया से उठ जाना पड़ता है। और नहीं उठाकर गाली देता है सीधे, भूमिहार लोग गाली देता है कि तोरा इतना, अरे मंगरा ये बुधना, तोरा इतना पावर कि हमारा देख के तू बैठल रहेगा खटिया में, उठा क्यों नहीं। टमाटा भी लगा देता है। ये है जातिवाद, जो हजारों साल से जो चल रहा था वो आज भी चल रहा है। बात करता है ये लोग, आरक्षण खत्म कर दो ना जातिवाद खत्म, करो ना अपना बहन का शादी दलितों से, करो दलितों का बेटी से शादी करो, तू लोग, हो जाएगा जातिवाद खत्म। आओ बैठ के खाते पीते साथ में, शादी विवाह भी करते हैं, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। साला जाति भी तुम बना के रखने चाहते हो, इधर आरक्षण भी खत्म करना चाहते हो। इस देश के अंदर अगर 60 लाख लोग अभी समर्थन कर दिया है कि आरक्षण हटाने की तरफ, इस देश के करोड़ों लोग हैं, करोड़ों लोग जो आरक्षण के सपोर्ट में है, आरक्षण के समर्थन में है। तो घंटा कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन आरक्षण आया क्यों, ये हम आप लोगों को बता रहे। आरक्षण क्यों आया? तो आरक्षण भैया गरीबी रेखा देखकर नहीं आया। सबसे पहली बात, कि आरक्षण ऐतिहासिक रूप से जो लोगों को पिछड़े हुए थे उनके बेस पर रखा गया। और ये भी बताया गया कि आरक्षण जब तक तब तक लागू रहेगा जब तक इस देश में ये भेदभाव जो ऐतिहासिक रूप से जो हुआ है वो जब तक लागू रहेगा इस देश में, तब तक ये भैया आरक्षण लागू रहेगा। भेदभाव समाप्त ही नहीं हो रहा, डिस्क्रिमिनेशन खत्म ही नहीं हो रहा। ये आरक्षण भैया इस आधार पर आया है। बाकी क्या इन लोगों को आरक्षण नहीं मिल पा रहा है? तो सबसे ज्यादा आरक्षण तो इन्हीं लोगों को मिल रहा है। लेकिन इन लोगों को जो आरक्षण मिल रहा है ना भैया, इनको कहते हैं इनविजिबल रिजर्वेशन, अदृश्य रिजर्वेशन। मतलब दिखाई नहीं देता है। लोगों को लगता है कि आरक्षण ब्राह्मणों को नहीं मिल रहा, लेकिन सबसे अधिक रिजर्वेशन इन्हीं के पास। सबसे सर्वोच्च जो बड़े बड़े पद हैं यही लोग हैं। हाईकोर्ट में जो है जज अगर आप देखेंगे तो इनका जो है 70 से जो है 80% तक जज इन्हीं का है हाईकोर्ट में। और ये मैं नहीं कह रहा हूं ना भाई, ये तो हाल ही में जो है अभी 2026 में जो संसद में पेश किया गया रिपोर्ट मंत्रियों के द्वारा, और ये बताया गया कि 70 से 80% जो जज कौन है, ब्राह्मण है।
हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भी इसी प्रकार से 80 से 90% जो है जज जो है वो कौन है, सिर्फ ब्राह्मण है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे आईएएस आईपीएस कितना है भैया, तो आईएएस आईपीएस भी जो है ना, आईएएस आईपीएस जो है ये भी आपको लगभग 60% से प्लस आपको हर जगह पर आईएएस आईपीएस जो है आपको स्वर्ण समाज का ही मिलेगा। और जब पदोन्नति होता है, प्रमोशन होता है, तो ये लोग भैया आईएएस आईपीएस जो है ना बड़े बड़े पदों में सेक्रेटरी के तौर पे डीआईजी आईजी भी बन जाते हैं। वहां पर एससी एसटी को लोगों को नहीं मिलता है लाभ, सबसे ज्यादा स्वर्ण समाज के लोगों को ही उच्च पदों में भेजा जाता है। और ये खेला होता है भाई करप्शन के माध्यम से। जब बड़े बड़े कितना भी इंडस्ट्रीज हो, वो सारे इंडस्ट्रियल एरिया में सबसे इंडस्ट्रियल जितने भी कंपनी सारे जगहों पर डायरेक्टर हो, डीएमडी हो, सारे बड़े बड़े जो पद है, जीएम हो, ये सारे ये लोग बैठे हुए जिसको हम कहते हैं इनविजिबल रिजर्वेशन। इन लोगों को पूरा रिजर्वेशन है, लेकिन फिर भी इन लोगों को लग रहा है रिजर्वेशन इनको नहीं मिल रहा है। ये लोग आरक्षण को विरोध करते हैं, आरक्षण को। अब भैया ये आर्थिक आधार पर बोल रहे थे, आर्थिक आधार पर तो इन लोगों को रिजर्वेशन मिल ही गया ना भाई, क्यों रोना। इसके बाद ये लोग देखिएगा, ये लोग कहते हैं कि हम लोग पढ़ाकू हैं, हम लोग तो ईश्वर का अवतार है, हम लोग तो भैया डायरेक्ट सीधे भगवान से कनेक्ट है, सीधे भगवान से बात होता है। अरे आप लोग ईश्वर का रखवाला है भाई, ईश्वर आप लोगों से टिका नहीं है, ईश्वर से आप लोग नहीं टिके हैं, आप लोगों की वजह से ईश्वर टिका हुआ है। समझ रहे हैं आपका कितना वर्चस्व है। तो भैया आप टैलेंट है ना, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि हम लोग टैलेंट है, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग शुरू से पढ़ने लिखने में मजबूत रहे हैं, तेज रहे हैं। उतना तेज हैं आप, उतना इंटेलिजेंट है आप, इतना ब्रिलियंट है, तो भैया आप लाइए ना 700 में से नंबर, आप 690 नंबर लाइए, 699 नंबर लाइए ना भाई। 200 नंबर का एग्जाम होता है, लाइए पूरा 200 तेज है ना भाई आप। सारे सुख सुविधा का तंत्र, सारे सुविधाएं सदियों से आप लोगों के पास रहा, हर जगहों पर जो है आप लोगों का जो है वर्चस्व रहा, हर शैक्षणिक संस्थानों में प्रोफेसर टीचर फलना ढेकना सब आप ही लोग रहा, पढ़ने लिखने का अधिकार आप ही लोग के पास था, सारा कुछ आप ही लोग के पास। तो भैया टॉपर आप क्यों नहीं बन जा रहे हैं, लाइए ना पूरा टॉपर, और बन ही रहे हैं आप लोग, मेहनती है ना भाई। जब मेहनती आप लोग, जब पूरा तेज हैं आप लोग, कनेक्ट सीधे भगवान से कनेक्ट होता है, तो भैया आप उस भगवान से पूछिए। मेरी बातों को कोई जो है ना ये में मत ले लीजिएगा, बुरा नहीं मानिएगा। हाँ मेरा कहने का मतलब यही भैया कि आप जो है ना बहुत ब्रिलियंट है आप लोग, और आप लोग हैं ब्रिलियंट, हम मानते हैं। तो लाइए ना भाई 200 में से 200 नंबर लीजिए ना भाई। मतलब इस देश के लोगों को आप सत्यानाश भी करेंगे, बर्बाद भी करेंगे, इस देश के लोगों को जीने तक नहीं देंगे, और आप बोलेंगे नहीं अब वो थोड़ा जगह में पहुंचने लगा तो हम नीचे आने लगे। मतलब ये लोग नीचे नहीं जा रहा है, ये लोग को पसंद नहीं है कि इस देश के एससी एसटी लोग आरक्षण के माध्यम से कोई लाल बत्ती वाली गाड़ी में घूमे, वो फॉर्च्यूनर में घूमे, एसी वाला रूम में बैठे, और हम जाके फाइल ले जाके वहां खड़ा रहे हैं, वो भी दलित के पास। इनको ये चीज पसंद नहीं, इनको आरक्षण से विरोध नहीं है, इनको विरोध इस बात का है कि भैया हम लोग जो है अब इन दलितों के पास जाके खड़ा होना पड़ता, फाइल लेके सर बोलना पड़ता है, हमको सैल्यूट करना पड़ता है। तकलीफ इस बात की इन लोगों को, इस बात की तकलीफ नहीं आरक्षण मिल रहा है भाई, क्योंकि ये लोग कहते हैं भैया हम लोग नीचे रह गए, नीचे कुछ लोग जिनको आरक्षण मिला वो ऊपर पद में जा रहा है। अरे कहां जा रहा है भाई, आज भी आप लोगों से नीचे ही है। कुछ दिखाओ भी तो, डेटा तो कुछ दिखाओ भी, खाली बोलने से हो जाएगा मुंह से, बकर बकर आंगली कटर कुछ भी बोल दोगे भैया हो जाएगा तेरा बात को सही। हर जगह पे तो तू ही लोग है यार, फिर भाषण मारता है। बात ये नहीं है कि आरक्षण का ये लोग विरोध कर रहा, बात यह है कि इन लोगों का तकलीफ है इस देश का एससी एसटी लोग अब उच्च पदों में क्यों जाने लगे हैं। इन लोगों को हम पानी तक नहीं पीने देते थे, इन लोगों को स्कूल घुसने तक नहीं देते थे, आज ये आईएएस आईपीएस क्यों बनने लगा। तकलीफ इस बात का है, आपको समझना पड़ेगा। इसलिए ये लोग आरक्षण का विरोध करते हैं, वरना ये लोग भैया
क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैंने गलती किया है तो ये लोग को आरक्षण मिल रहा है। बात खत्म। स्वीकार करता कि मैंने गलती किया, हमारे पूर्वजों ने पूरा गलती किया, हमारे पूर्वजों ने इस देश के एससी लोगों को जीने तक नहीं दिया, इतना अत्याचार किया है। स्वीकार करते हैं, लेकिन नहीं, स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। मतलब इनके पूर्वजों ने जो किया वही अब चाहता है कि एससी एसटी लोगों के साथ आज भी वही हो और वैसा ही करने दे। बाबू साथियों, आरक्षण जो है ना, कभी भी गरीबी के आधार पर नहीं दिया गया था, नहीं गरीबी के आधार पर हो सकता है। आरक्षण ऐतिहासिक रूप से जो पिछड़े हुए थे उस बेस पर है। ऐतिहासिक रूप से पिछड़े हुए के मतलब ये हुआ कि इस देश के अंदर जितने भी प्राचीन समय के दौरान जो शोषण अत्याचार किया गया, वो सारी चीजें जब तक अभी तक खत्म नहीं हो जाता तब तक आरक्षण बना रहेगा, और वो चीज खत्म नहीं हुआ आज भी। ठीक है, बाकी बस साथियों आज के इस वीडियो में इतना ही। और ये जो है ना आरक्षण हटाओ आंदोलन, इसको धीरे धीरे बैंड मारने का कोशिश करो, इसको स्ट्राइक दो, खत्म करो। आज के इस वीडियो में जय भीम, जय श्री राम, जय विज्ञान, जोहार।